उधर वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम पिछले 2 महीनों से लगातार चल रहा है। ध्वस्तीकरण का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अब थोड़ा ही इलाका बचा हुआ है, लेकिन इसी बीच बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर बवाल हुआ और कुछ लोग बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। इस बीच पुलिस एक शख्स को वहां से हटाती दिखी। पुलिस और वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लाठी भी चलाई गई। आनन फानन में पुलिस की टीम ने वहां उपद्रव कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब उपद्रवियों को पुलिस सबक सिखाएगी। वहीं मारपीट के दौरान कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और योगी का महाबली उसे तोड़ने के काम में जुटा हुआ है। गाजियाबाद और जौनपुर से ऐसी 2 तस्वीरें सामने आई जहां बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये 2 तस्वीरें देखिए, जगह और समय अलग अलग लेकिन कार्रवाई एक जैसी। बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण का काम किया गया है। सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां अवैध कॉलोनियों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार कहर बनकर बरस रहा है। दरअसल यहाँ नाले के ऊपर अवैध रूप से बनाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। लगभग 200 वर्ग मीटर एरिया में लोहे के पाइप और टिन शेड लगाकर काम किया जा रहा था। एक कमरे का निर्माण किया गया था, जिसको ध्वस्त किया गया। गाजियाबाद प्रशासन लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रहा है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां के महेश्वर में मौजूदा नर्मदा नदी की सहस्त्र धारा में रविवार शाम स्नान के दौरान इंदौर का 30 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया। घटना का पूरा वीडियो अब सामने आया। पुलिस, होमगार्ड और गोताखोर ने देर शाम तक रेस्क्यू चलाया, जबकि आज फिर से दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। तो इंदौर का युवक लापता हो गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में मौजूद जो नर्मदा नदी है, उसकी सहस्त्र धारा में रविवार शाम स्नान के दौरान इंदौर का एक युवक जो कि 30 साल का था, वो तेज बहाव में बह गया। घटना का वीडियो भी साथ में सामने आया है। अब इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और गोताखोरों ने देर शाम तक रेस्क्यू चलाया, लेकिन व्यक्ति नहीं मिला और आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और यूपी के गोंडा में बीएसपी नेता के पिता ने बुलडोजर कार्रवाई के डर से खुद ही अवैध कब्जे को खाली कर दिया और बुलडोजर मंगवा करके अवैध निर्माण को ध्वस्त भी कर दिया। यूपी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान लगातार जारी है। अब इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। कार्रवाई के डर से बीएसपी के एक नेता के पिता ने खुद ही अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया और तालाब की जमीन से कब्जा खाली कर दिया। अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन अगली सुनवाई से पहले ही अवैध कब्जे को खाली कर दिया गया। मामला गोंडा के शाहपुर गांव का है। यहां रहने वाले बीएसपी नेता अब्दुल राजिक के पिता अब्दुल खालिक पर करीब 2.5 बीघा सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करने का आरोप था, जिसके खिलाफ सालों से केस चल रहा था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। सिद्धरमैया ने कहा है कि राजनीति पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे बांटने की नौबत आ गई है। हालांकि सक्रिय राजनीति में रहकर वे जनता की सुख दुख की आवाज बने रहने की बात कहते हुए नजर आए। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वी सिद्धरमैया चौंकाने वाले फैसले से उनकी पार्टी और विपक्ष वाले भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव न लड़ने के इस फैसले को सिद्धरमैया ने बढ़ती उम्र, गिरती सेहत और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार का हवाला दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज राजनीति का माहौल इतना दूषित हो गया है, इसलिए मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने राजनीति में सक्रिय रहते हुए सुख दुख की आवाज उठाने की बात कही।